चलिए अब थोड़ा सा लीवर के विषय में चर्चा कर लेते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज लीवर का। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीज के विषय में हमने कई बार बताया है कि जितने भी 80 प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, जिसमें थायराइड का अति सक्रियता से काम करना, थायराइड का बिल्कुल काम नहीं करना, आपके जो है टाइप 1 डायबिटीज, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे अब तक 80 प्रकार के रोगों को जो है एनालिसिस किया गया है कि इनको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। और इस ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है, शायद कल परसों मैंने बताया था क्या आप लोगों को? कुछ याद है आप लोगों को? हैं? देखो, हमारे शरीर में प्रतिक्षण 1.25 खरब कोशिकाएं, 1.25 खरब सैनिक जो हैं हमारे, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, चारों तरफ चौकसी के साथ हमारे शरीर की सुरक्षा करते रहते हैं, ताकि कोई कीटाणु अंदर प्रवेश न करे, कोई रोगाणु नहीं प्रवेश करे अंदर, न कोई पैथोजेंस प्रवेश करे। और वो हमेशा जो है जहाँ कोई प्रवेश करने की कोशिश करता है उसे लड़ते हैं, जूझते हैं, मारते हैं। जब तक मारते नहीं है तब तक उनका जो है ना ये लड़ाई चलती रहती है। लेकिन जिसमें से कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जो बहुत ही शानदार, उनको क्या बोलते हैं? CD8+ T सेल्स, और एक को बोलते हैं CD+8T सेल्स और CD+4T सेल्स। इनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी सैनिक हैं, और एक है लड़ने वाले सैनिक। और कुछ परमात्मा जो है ना, जब बच्चा पेट में होता है तो गर्भावस्था से ही रोग से लड़ने की जो है ना, जिसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, जन्मजात, और कुछ होता है हम उपार्जित करते हैं, अर्न करते हैं। तो इस प्रकार की जो है ना 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है। तो इसमें देखो, उसके विषय में चर्चा करते काफ़ी समय लग जाएगा। आप इतना समझ लो कि ऑटो इम्यून जो लीवर का रोग है, उसमें जो CD8T सेल से जो रोगाणुओं को मारता है, ख़त्म करता है, नष्ट करता है, अब वो क्या है कि इतना कभी कभी उग्र हो जाता है। क्यों उग्र हो जाता है? तो गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत चिंतन मनन से, ज़्यादा तली हुई चीज़ खाते हैं, ज़्यादा जो है आपके जो है मीठी चीज़ें, चीनी वाली चीज़ें खाते हैं, कॉन्फेक्शनरी फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, ये जो है ना बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, पराठे खाते हैं, पूरियाँ खाते हैं, कचौरियाँ खाते हैं। जो लोग इसका सेवन बहुत अधिक करते हैं और हमेशा करते हैं, और इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इसके पहले मैं यहाँ आने से पहले मैं दिल्ली में था। दिल्ली में बालाजी निरोगथाम था, उसका मैं डायरेक्टर था, हेल्थ डायरेक्टर था और मुख्य चिकित्सा प्रभारी था। तो वहाँ प्राय रोगियों को हमने देखा है कि भाई वो लोग लीवर के रोग से ग्रस्त मिलते ही थे, प्राय स्लगिश लीवर मिलता ही था। फिर इसकी जानकारी प्राप्त की तो क्या मिला, पता चला हमें कि भाई दिल्ली में एक पराठे घर, वहाँ पर सुबह के समय प्राय जो ना पराठे खाई जाती हैं जरूर। दिल्ली का ये मुख्य नाश्ता होता है। क्यों होता है क्या? लगभग होता है। और यदि घर में पराठा नहीं बना हो तो लोगों ने वहाँ पर
दिल्ली के चांदनी चौक में पराठे वाली गली का निर्माण कर दिया है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये जो पराठा सुबह सुबह पूरियाँ और ये सब खाते हैं ना, लीवर बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। जब कभी हम जांच करते हैं तो कहता है लीवर कि मुझे इस आदमी से मुक्ति दिलाओ, और सचमुच में मुक्त होने लगता है। तो ऐसे आहार लेने से फिर हमारा जो है ना उग्र हो जाता है CD8 T सेल्स जो होता है, और वो शरीर की व्यवस्था मानने के लिए तैयार नहीं हो जाता। वो अच्छे जो सेल्स है ना लीवर के, उसे ही नष्ट करने लग जाता है, उसे ही खत्म करने लग जाता है, वो मानता ही नहीं है। तो ये CD जो है ना, ये दुश्मनी काम करता है, वो व्यवस्था मानता ही नहीं है। जैसे गृह युद्ध हो गया हो, गृह युद्ध में क्या होता है, हमारे सैनिक जो हमारी रक्षा के लिए है वो हमें ही मारने काटने लग जाएं। तो इसलिए जो है ना इस प्रकार से जो है ना ये ध्यान रखें कि इसको हम बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। अब ऑटोइम्यून डिजीज में डॉक्टर क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव दवा देते हैं। जो इम्यून सिस्टम हमारे सुरक्षा के लिए होता है उसको दबाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उन्हें बहुत प्यार से संभालते हैं, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ये दे करके, ताकि वो सही ढंग से काम करें।